आप जो चाहते हो उसे पा सकते हो। अपनी सोच को हकीकत में बदल सकते हो। हर परेशानी को खुशी में बदल सकते हो। अपने माइंड की पावर से आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंसान का माइंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, चेतन और अवचेतन मन। हमारा चेतन मन हमारी सोच, जैसे कि लॉजिक लगाना, एनालिसिस करना, चिंतन करना या कोई फैसला लेने जैसी प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। जबकि हमारा अवचेतन मन हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, हमारा विश्वास, हमारी सोच, पुरानी यादें और हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। और देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को कंट्रोल करती। हमारी हैबिट के आधार पर ही हमारे बिलीव्स बनते हैं। जैसे अगर किसी की हैबिट है रोज़ सुबह उठ के जिम जाने की, तो उसके लिए जिम जाना बहुत आसान है। लेकिन अगर किसी की हैबिट लेट उठने की है, तो उसके लिए जिम जा पाना मुश्किल है। मतलब जब भी कोई बिलीफ बनता है तो हमारी सोच भी उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। हमारे इमोशंस भी उसी पर बेस्ड होते हैं और हमारी भावनाएं भी उसी हिसाब से चलती है। और हमेशा इन बिलीफ्स, इन इमोशंस, इन आदतों को फॉलो करते रहने से हमारी पूरी लाइफ भी ऐसी ही एक्शंस से भरी होती। और क्या आपको पता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का 10% यूज़ करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड दिमाग का 90% यूज़ करता है। ज़्यादातर लोगों को इसकी असीम क्षमता के बारे में पता ही नहीं होता है। और इस 90% को यूज़ ना करने से ही ज़्यादातर लोग एवरेज रह जाते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस पावर का यूज़ करने वाले जो इसे अच्छी तरह से प्रोग्राम करते हैं, उन्हें एक्सेलेंट कहा जाता है, ब्रिलियंट कहा जाता है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इसे चेक करने के लिए बहुत सारी रिसर्च हुई और टेस्ट हुए। इनमें से एक टेस्ट जो काफ़ी बेहतरीन साबित हुई, जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट में एक ही बीमारी से ग्रस्त कई लोगों को एकत्रित किया गया और उनके दो ग्रुप्स बना दिए। एक ग्रुप को उस बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे असरदार टैबलेट देना शुरू किया और दूसरे ग्रुप को उसी दवाई की तरह सेम दिखने वाली शक्कर की टैबलेट दी गई। मतलब एक ग्रुप को असल में उस बीमारी के लिए दी जाने वाली टैबलेट और दूसरे ग्रुप को सेम दिखने वाली शक्कर की टैबलेट दे दी गई। कुछ दिनों के बाद जब टेस्ट किया गया तो दोनों ग्रुप्स का रिकवरी रेट बराबर था। सेम तरीके से दोनों की हीलिंग हुई थी। एक ग्रुप जिन्होंने असली मेडिसिन खाई और दूसरा जिन्होंने मेडिसिन के बजाय शक्कर की टैबलेट खाई। इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि असल में दवाई से कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब उन लोगों के विश्वास, उन लोगों की सोच और बिलीफ ने ये कमाल कर दिया था। उनकी ये सोच थी कि वो जो मेडिसिन खा रहे हैं वो उनकी बीमारी को ठीक कर देगी, और ये सोच उनके सबकॉन्शियस माइंड ने सच मान ली और बॉडी को उसी तरह के सिग्नल दिए कि बीमारी ठीक हो रही है, उनकी बॉडी हील हो रही है। और इसी सोच की वजह से वो सचमुच ठीक हो गए। ये तो थी रिसर्च। अब हम बात करते हैं आपकी। एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक स्पीच देने के लिए आप स्टेज पर गए, आपको वो स्पीच पूरी तरह से याद है, लेकिन स्टेज पर जाते वक्त आपके दिमाग में एक ख्याल आने लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली, कहीं मैं अटक तो नहीं जाऊंगा ना। और बहुत बार ऐसा होता है कि स्पीच याद होकर भी आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, नर्वस फील करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आपके माइंड ने अंडर कॉन्फिडेंट होने वाली, नर्वस होने वाली बातें सोची। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड ने पुरानी यादों को सोचना शुरू कर दिया और शायद आपको पता भी नहीं चला। 90% वाले सबकॉन्शियस माइंड ने आपके उन इंसिडेंट्स को याद दिला दिया जहाँ पर आप गड़बड़ कर गए थे और जिसकी वजह से आप आज फिर एक बार नर्वस हो गए। उन्हीं पुरानी यादों की वजह से आपको फियर लगने लगा, डर लगने लगा और पैर कांपने लगे, जिसकी वजह से आपका माइंड श्योर हो गया कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो और आप फिर घबराए और नर्वस हो गए और इसी कारण स्पीच को भूल गए। ये तो थी एक एग्जाम्पल स्पीच देने की, लेकिन दिन भर में आप कई ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें सबकॉन्शियस माइंड अपना निगेटिव या पॉजिटिव रोल प्ले करता है। और यही फर्क सफल और असफल आदमी में होता है। हर सफल इंसान अपनी ज़िंदगी में इसलिए आगे बढ़ पाता है, इसलिए मुश्किलों से लड़ पाता है, क्योंकि वो अपने माइंड को पॉजिटिव रखता है और वो खुद से कहता रहता है कि मेरे आगे कोई मुश्किल टिक नहीं सकती, कोई भी मुश्किल मुझे रोक नहीं सकती, मैं हर मुश्किल को पार करने की काबिलियत रखता हूँ। और इसी चीज़ को हम इन लोगों का कॉन्फिडेंस कहते हैं। सफल लोग सिर्फ पॉजिटिव बातें अपने माइंड को देते हैं, जिसकी वजह से हर मुश्किल में, हर प्रॉब्लम में उनका माइंड हल ढूंढता है, सोल्यूशन ढूंढता है। सो फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया कि सबकॉन्शियस माइंड की इतनी पावर है कि इसे यूज़ करने से हम अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठेगा कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कैसे यूज़ किया जा सकता है, कैसे इसे डेली लाइफ का पार्ट बनाना है। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारी बॉडी में सुबह सुबह सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और जिस टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, उसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होने का एक टाइम है। सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन,
तो जब भी हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव ना हो, ऐसे टाइम में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये टाइम होता है रात को सोने से पहले के आखिरी 5 मिनट। ये वो टाइम होता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे नींद की तरफ जाना शुरू कर देता है। हमारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने की, परसीव करने की पावर कम होती जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। उस टाइम कंट्रोल सब कॉन्शियस माइंड के पास आता है। अवचेतन मन जो कभी सोता नहीं है, तभी तो हमें सपने आते हैं। जब कंट्रोल अवचेतन मन की ओर जा रहा होता है, उसी वक्त यानी कि सोने से पहले के 5 मिनट, उस टाइम पे अगर आपके माइंड को बता दिया जाए कि क्या करना है, किस तरफ जाना है, क्या हासिल करना है, तो उस तरफ आपके माइंड की अद्भुत पावर लग जाती। ज़्यादातर लोगों की ये आदत होती है कि वो सोने से पहले बेड पे लेटे हुए दिन भर की बुरी चीज़ों को याद कर लेते हैं। उसने मेरे साथ गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यार वो बिजनेस डील क्यों चले गई। और फिर नतीजा ये होता है कि ये सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती। फिर हम सो जाते हैं, फिर अवचेतन मन काम पे लगता है। सुबह उठते ही हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, लेकिन अब सबकॉन्शियस माइंड उसे वही इंफॉर्मेशन सेंड करता है जो सोने से पहले उसे दे गई थी, और उसका इफेक्ट अगले दिन भर रहता है। ये चीज़ें चलती रहती है, दिन खराब होते रहते हैं, और हमें लगता है कि लाइफ तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। प्रॉब्लम्स फिर बार बार घूम फिर के वापस आते हैं। ये नेगेटिविटी, ये निराशा की साइकिल टूटती ही नहीं है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है। करना ये है कि सोने से पहले जो आपके पास आखिरी 5 मिनट है, उस 5 मिनट में अपने माइंड को पॉजिटिव बातें बोलनी है, पॉजिटिव बातों को देखना है। सोने से पहले कोई निगेटिव बात सोचनी नहीं है। अपनी लाइफ के हिसाब से खुद को पॉजिटिव बातें बोलो। मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं सक्सेस को पा सकता हूँ, मैं सक्सेस पाने का हकदार हूँ, और सक्सेस मुझे ज़रूर मिलेगी। मैं बहुत अच्छे से अपना टाइम मैनेज करता हूँ, मेरे अंदर सफलता पाने की चाहत है, मुझे सक्सेस मिलती रहेगी। मैं सिर्फ कामयाब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ। मेरा परिवार और मेरे आसपास के लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं। फिट रहने का, खुद को मेंटेन करने का ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार है। मुझे सीखने में मज़ा आ रहा है, मुझे जीने में मज़ा आ रहा है। मैं लाइफ में और भी कामयाब और भी सक्सेसफुल होने के लिए आगे बढ़ता जा रहा हूँ। दोस्तों, ऐसी बातें बोलने से आपका सबकॉन्शियस माइंड अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और रजिस्टर करेगा। जैसे ही कॉन्शियस माइंड आपका चेतन मन एक्टिव होगा, उसी टाइम आपकी लास्ट की दी गई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को अवचेतन मन चेतन मन को सेंड करेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि आप पूरे दिन चार्ज अप रहोगे, एनर्जेटिक महसूस करोगे, और हर एक काम ढंग से कर पाओगे। साथ ही में जो बातें आपने खुद के लिए रात में खुद को बोली थी, उन बातों को सच करने के लिए पावर लगी रहेगी। काम चलता रहेगा, बस हर रोज के 5 मिनट और हर ख्वाहिश आपके दर पे दस्तक देगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो में जो भी रिसर्च और सॉल्यूशंस मैंने आपके साथ शेयर किए, वो आपकी लाइफ को और पॉजिटिव, और बेहतर, और सक्सेसफुल बनाएगी। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें, ताकि मेरी कोशिशें आप तक पहुंचती रहे। मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा, आपको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करता रहूँगा, आपको असिस्ट करता रहूँगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपने व्यूज़, अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर लिखना। आपके कमेंट्स और सुझाव का मुझे इंतज़ार रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन भी दबा देना, आपके लाइक्स मेरा हौसला बढ़ा देंगे। दूसरों को भी हेल्प करो और पॉजिटिव बनाओ। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। लव यू ऑल।